अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि बच्चों ने नाश्ता सुबह जल्दी से मैंने इन्हें करा दिया और उसके बाद इन्होंने भाई, क्योंकि मौसम में चेंजिंग आ गई है तो कहते हैं ना कि जब मौसम सर्दियों से हम निकलें तो हमारा मूड भी खुशगवार सा हो जाता है। मीन्स कि हम सर्दियों के इतने ठठरे होते हैं ना कि हम कहते हैं चलो अब जान छूटी सर्दियों। वो बात अलग है कि गर्मियाँ फिर हमारा इंतज़ार कर रही होती हैं भरपूर तरीके से। तो बस आज मैंने कहा कि मैंने जैम और ब्रेड बना देती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि फिर ये होता है कि इस चीज़ से ना कभी कभी बच्चों का दिल करता है कि मीठा हो जाए। और फिर इस तरह से मैंने मतलब अभी कह रही हूँ ना कि काफ़ी सारी चीज़ें मेरा दिल करता है कि मैं लूँ। फिर वही होता है कि ज़िंदगी बड़ी बजट से चलती है। फिर रात ये सारी राशन वगैरह आ गया था। मियाँ जी रात को लेट आए तो फिर किचन में इसी तरह छोड़ दिया और फिर सुबह मैं भी सो गई थी रात में। मैंने कहा चलें अब सुबह ही इसे सेट करूँगी। और यकीन माने मैंने तो देखा भी नहीं था, मैंने अभी ही देखा। लिखवा मैंने दिया था पहले ही। बस फिर ये होता है कि फिर उन चीज़ों को सेट करना एक सबसे बड़ा आलमी मसला होता है। और बस सालार अपने पैसे वैसे लेकर आ गया था। आज मैंने इनसे कहा कि मैं सुबह इनको पराठा और आजकल अंडे वगैरह सब खिला रही हूँ, क्योंकि फिर मैं उनकी थोड़ी टेक्निक से खिला देती हूँ, बच्चों को पता नहीं चलता। तो आज मैंने कहा चलें जैम वगैरह लगा लूँगी तो ये ब्रेड ही स्लाइस वगैरह साथ ले जाएंगी। स्लाइस भी वैसे मैं नहीं मंगाती, लेकिन मैंने कुछ वो मतलब रेसिपीज़ के लिए मैंने ये मंगवाई थी तो मैंने कहा चलें आज साथ में ये दे दूँ। क्योंकि मैंने ये नोट किया था जब सालार ब्रेड का बहुत इस्तेमाल कर रहा था ना, यकीन करें इसका तोन सी मतलब पेट बाहर निकल गया, पता नहीं क्यों। क्योंकि ब्रेड ही ब्रेड हो रही थी सुबह भी और फिर स्कूल टाइमिंग में भी, लंच में। तो मैं यकीन करें मैंने इसके नोटिस करके जब मैंने इसको ख़त्म की ना ब्रेड इसकी लाइफ से, मतलब 1 साल मैंने इसको बिल्कुल ख़त्म कर दी, तो मैंने काफ़ी सालार में बेहतरी देखी। और फिर वो कहते हैं ना कि ये तो जेनेटिक चीज़ें हैं, ख़ानदान से मिलती हैं। तो मैं भी अपने एक वक्त में बड़ी मोटी हुआ करती थी, तो शायद वो अब सालार में चीज़ें आ गई हैं। पर मैंने जैम की 3-4 बोतलों में सब में थोड़ी थोड़ी जैम थी। वो पीछे बस फ्रिज में बच्चे पीछे रखते जाते फिर वो नज़र भी नहीं आती। तो आज मैंने कहा वो सारी मैं ख़त्म करूँगी, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है कि उनको मतलब इस तरह से यूज़ करना या इस्तेमाल करना। फिर मैंने कहा वो सारी फ्लेवर्स थे तकरीबन। तो मैंने कहा चलें, और फिर ये बच्चों को मैंने नाश्ता वाश्ता इनका रेडी कर दिया और साथ में मैंने कहा चलो। फिर इनका ये होता है कि बड़ा इनको नाराज़गियाँ होती हैं साथ में कि मैं ये लंच नहीं लूँगा या मैं ये नहीं लूँगा, और इनके बड़े फड्डे चलते हैं इसी बात पर। तो आज मैंने कहा कि मैं इनको आगे तक छोड़ने जाती हूँ। मौसम भी काफ़ी अच्छा था और मेरा दिल किया, और आज हमारे घर कोई नया मेहमान आया था तो मैंने कहा वो भी मैं आपको मज़े का दिखाती हूँ कि कौन सा मेहमान है। साला धुंध देखानी है, धुंध धुंध देख, धुंध हो रही है ना। चलो ये पता भी नहीं चलता आज इसको किसी ने बंद क्यों नहीं किया है? हाँ? इसको बंद ही नहीं किया, आज ये बाहर ही खड़ा हुआ है। धुंध कितनी है। चलो बंद किया है मम्मी। वो बोले कि आजा जल्दी आजा, चलो अल्लाह हाफिज। खैर आओगी, अल्लाह हाफिज। और ये मुर्गियों के साथ एक स्पेशल मेहमान माशाल्लाह ये मोर है, जो कि अभी ये हमारे घर नया आया है और इसे हमने रखा है। ये कहीं से मतलब किसी ने दिया है हमें और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था। कहाँ से लाया तो मैंने कहा चले मैं आपको ये भी दिखाऊं कि हम मोर भी रखते हैं। मतलब पहले तो बहुत सी चीज़ों का शौक़ था फिर उस तरीके से, लेकिन ये माशाल्लाह मोर, पर ये वो वाला मोर नहीं है जो सारे पर फैलाएगा। और फिर आज ये था कि मैंने ग्रॉसरी सारी रात में जो आया था सामान वो सेट करना था। फिर इसका ये बड़ा मसला होता है कि चीज़ें कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ सेट करनी है। और फिर मैं उस तरह से कह रही हूँ ना कि काफ़ी सारी मेरे पास वो छोटे छोटे जार भी काफ़ी कम थे। कुछ एक तो मेरे साथ मसला ये होता है ज़रा ख़राब होता है ना मैं उठा के दे देती हूँ। मुझे ये नहीं होता कि कभी काम आ जाए कभी चीज़ें। फिर वो होता है हर दफ़ा शौक़ होता है कि नई चीज़ें लूँ, नई चीज़ें आएँ तो वो थोड़ा मज़ा सा आता है। दूध के मैंने सबसे पहले इनकी डेट्स चेक करती हूँ
कि फिर ये होता है कि अगर कोई हमारे पास तो ये बहुत बड़ा मसला होता है, 1 से 2 महीने की डेट्स ही हमें दी जाती हैं। फिर मैं चेक कर लेती हूँ, अगर जो कम डेट्स की होती हैं वो यूज़ कर लेती हूँ। दूध मैं इसलिए एक्स्ट्रा मंगाती हूँ कि अगर कोई अचानक मेहमान वगैरह आ जाए तो फिर थोड़ा ये होता है कि दूध। और ये हमारे बच्चे जो है ना, इन्होंने तो बस ये मैंने रात जो सारा लिख के रखा था उसकी जब तक ही कदर होती है, जब तक हम पर्चे लिख लिख के रखते हैं ना, जब सामान आ जाता है ना फिर कदर काफ़ी कम हो जाती है। 2 महीने पहले काफ़ी सारी चीज़ें थी, मतलब पैकेट्स के मसाले ये वो काफ़ी बच गए थे, तो इस दफ़ा मुझे काफ़ी कम था। और फिर मुझे ये होता है कि पर्ची बच्चों के साथ ना बड़ा मुश्किल लगता है। फिर ये मैं सारी चेक करती हूँ, और यकीन करें मेरे साथ मज़े का क्या हुआ, मैंने लिखा था इलायची और उन्होंने अलसी के बीज दे दिया। अब लिखने में भी हम तो डॉक्टरों वाली लिखाई लिखने लग गए हैं आजकल। और ये एक अच्छा सा होता है, मैं इसमें सारे मसाले रख लेती हूँ। अगर मुझे अभी पीसने नहीं है ना तो मैं इस तरह की मतलब जो है थी बास्केट में ना सारे मैंने रख दिए, जितने अभी मुझे यूज़ करने वो करूँगी, बाकी फिर इसमें से निकालती रहूँगी, तो इस तरह से यूज़ करूँगी। बच्चों के लिए मैंने मतलब कुछ मैगी वगैरह के पैकेट भी छुपा छुपा के रखती हूँ कि बच्चों की नज़र ना पड़े। और ये भी मेरे पास आए थे, मैंने चावलों वाली फुलियाँ जो हम लोग तलते हैं वो कहीं, तो ये देखें चावल के ये आ गए। तो अब मैंने इसका भी सोचा कि मैं इसकी भी कोई करूँगी रेसिपी, मतलब मैं इसकी वो जो बनती है ना चिक्की बनाऊँगी। तो फिर अब ज़ाहिर है फिर हमारे मियाँ जी कहते हैं अब ये इतने कम पैसों की चीज़ें रिटर्न मत कराओ। और फिर ये पाइनएप्पल वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें मैं राशन में लिखवा देती हूँ, तो वो मेरे लिए अच्छा होता है कि फिर चीज़ें आ जाती हैं पुराना सारा। और ये जो है ना मैंने वॉशरूम के सामने बिल्कुल बनवाई है पूरी शेल्फ, तो इस पे मैं सारी वो चीज़ें रखती हूँ, जिस तरह सरफ और टिशू के डब्बे हो गए, और जैसे शैम्पू वगैरह, इनकी तमाम चीज़ें कि हमें निकालना प्रॉब्लम ना हो, तो वो सामने से ही बस जैसे वॉशरूम से सामने आराम से आप रखी होती हैं, सब ले लेते हैं। और फिर इसी तरह मैंने कहा सारा जो सरफ एक्स्ट्रा था वो इसमें भरूं, जो नहीं थी वो मैंने रख दी थी। तो बड़ा घर को चलाने के लिए बड़ी टेक्निक से चलाना पड़ता है कि मतलब क्या चीज़ हो। और बॉटल्स वगैरह तो काफ़ी सारी जो बच जाती है, मैं उसे तो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती। एक वक्त था जब कोरोना का मतलब बोलबाला था, मतलब वो बड़े पीक पे था कोरोना, तो बड़े हमें सैनिटाइज़र और ऐसी वैसी चीज़ें बहुत मिलती थी ना, तो मैं उसको भी बड़ा इस्तेमाल कर लेती थी। फिर मैंने इस तरह किया कि वो जो बॉटल्स आई, फिर कुछ टाइम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना ख़त्म हो गया, तो ये बॉटल्स काफ़ी मतलब मेरी ना, फिर हम उन कौमों में से हैं कि हम बची कुची तमाम चीज़ों को ना बड़ा टेक्निक से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये बॉटल बड़े मज़े की थी, मैंने इसका सैनिटाइज़र जो था वो इस तरह ज़ाया कर दिया क्योंकि डेट्स भी चली गई थी। फिर मैं इसके अंदर ना आराम से इसमें ना सरफ भर लेती हूँ, तो यकीन करें इससे ये होता है कि वॉशरूम वगैरह में अगर इस्तेमाल करना हो इस तरह, तो ये बड़े मज़े का होता है, थोड़ा थोड़ा ही निकलता है इस तरह से ये बंद करके, और ये बड़े अच्छा सा रह गया मतलब मैं कहती हूँ ना कुछ चीज़ें बड़ी जुगाड़ू सी होती है पर घर में बड़ी वो काम आ जाती है ना। इस तरह घर को कहते हैं ना कि मैनेज करने के लिए तो काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आज मैंने बस किचन मतलब इस तरह फ्रिज की सफाई की कि सब तमाम जो बड़े डब्बे थे वो नीचे लगा लिए, जिस तरह जिसमें गुड़ वगैरह ऐसी चीज़ें। अब गुड़ भी आप कहेंगे कि मैं फ्रिज में क्यों रखती हूँ, फिर वो होता है कि जो अच्छा गुड़ होता है थोड़ा थोड़ा, तो वो मैं सामने रख लेती हूँ, जैसे कुछ चीज़ों में सुरा ना लगे वो रख लेती हूँ। फिर मैं कहती हूँ इतने बड़े फ्रिज का फ़ायदा क्या जब वो काम ही ना आए। तो मैं वो नहीं कहती कि मैं अपनी मेरी दादी अल्लाह बख्शे इस तरह करती थी कि हर चीज़ फ्रिज में रखती थी, पर हम वो शायद वो नहीं है। लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि जितनी चीज़ें फ्रिज में मैनेज हो जाएं, मतलब ना जो ख़राब ना हो, तो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। नीचे वाला मैं सारा ड्रॉ उसमें रखती हूँ। चने थे, मैंने कहा कुछ बॉयल कर लूँगी, बेसन वगैरह था, मैंने कहा वो मैंने अलग जार है उसमें भरना है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे मैनेज करनी थी। साथ ही ये होता है कि बच्चों के आने से पहले पूरी कोशिश होती है कि मोहम्मद को मैं नहला दूँ, क्योंकि फिर सर्दी थी तो एक दिन छोड़ के एक दिन ही कर रही थी, लेकिन अब तो काफ़ी अच्छा हो गया है मौसम। फिर यहाँ से मुझे आती है मतलब ना टीवी लॉन्च से बाहर से थोड़ी थोड़ी धूप, तो फिर मुझे यहाँ अच्छा लगता है। मैं ख़ुद भी यहीं बैठती हूँ दिन में ज़्यादातर, बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप होती है, फिर यहाँ से जो हल्की हल्की धूप आती है ना वो काफ़ी अच्छा सा लगता है कि फिर यहाँ बैठ के थोड़ा बच्चों के साथ
अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। या नमाज पढ़ के फिर यहाँ अगर मुझे सिपारा वगैरह पढ़ना होता है तो मेरी फेवरेट जगह है कि इस सोफ़े पे बैठ के और बाहर से धूप आती है ना, उसको एंजॉय करना, या मतलब एक अच्छा सा लगता है। क्योंकि अभी वो मौसम है, हम धूप में भी नहीं बैठते, अंदर बैठे तो सर्दी, बाहर बैठे तो गर्मी, मतलब वो जो बीच का मौसम है ना अभी वो चल रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें थी सामान के साथ, मेरे कुछ दुपट्टे वगैरह आज मैंने दिए थे जो मैंने मतलब पीको वगैरह करवाए, क्योंकि आगे शादियां हैं, मतलब ख़ानदान में 3-4 डेट्स का भी कोई पता नहीं चल रहा, मतलब इन्हीं एक 10-15 दिन मतलब इसी के अंदर हैं, वोट्स के बाद ही हैं, तो बस उसी चक्कर में हम कहते हैं कि हमारी तैयारियां पहले हो जाए, शादी फिर जब भी हो तो चीज़ों का तो मसला ना होना। तो बस वही चीज़ें होती हैं, फिर बजट को मैनेज करते हुए कुछ बच्चों की चीज़ें बनवाई, कुछ मैंने अपनी कुछ टूटी फूटी करवा ली। फिर मैं यही कहती हूँ कि बंदा ब्रांडो चीज़ों से कुछ नहीं होता, मेरा तो ये मानना है और हकीकत कह रही हूँ कि फिर आप कुछ भी पहने ना आप अच्छे ही लग जाते हैं। तो आपको मैं अपनी शॉपिंग भी बहुत जल्द दिखाऊंगी, जो मैंने टूटी फूटी सी शॉपिंग की है मतलब। तो मतलब मैंने ये कहा कि मुझे ये होता है कि नई चीज़ों से ना, अगर आप कहीं जा रहे हो आपके पास नई नई चीज़ें, आपको इतनी खुशी होती है वहाँ जाने की कस्में, और अगर आप पुरानी चीज़ें वापस से पहने तो यकीन करें मुझे तो शादी की भी खुशी नहीं होती, वहाँ जाने की भी खुशी नहीं होती। तो मैं कहती हूँ भले मैं कम बजट में चीज़ें लूँ, लेकिन चीज़ें मेरे पास नई होनी चाहिए, और ये शायद मेरी पूरी फैमिली को पता है कि मैं कहती हूँ मेरे पास हर चीज़ नई नहीं होनी चाहिए। तो चलें, आज बच्चों ने बहुत मेरा मतलब मुझे कहा था कि मम्मा कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा बनाएं। तो मैंने कहा क्या अच्छा बनाती हूँ, चलें आज मैं रोल पराठे बनाती हूँ। मैदा मैं इस तरह की बास्केट में रख लेती हूँ, ये भी मैं फ्रिज में रखती हूँ कि इसमें सुरा ना पड़े, क्योंकि काफ़ी टाइम हम इस्तेमाल करते हैं। अभी नया आया है तो वो भी मैं इसमें डाल के रख दूँगी। बाकी है कि मैं इसमें नमक और थोड़ा सा ऑयल मिला के मैं इसका आटा गूंदूंगी, मैदे का थोड़ा सा मैंने ऑयल मिला दिया, इस तरह से मैं इसको मतलब अच्छे से गूंद लूंगी। अच्छा मज़ा ये होता है कि रोल पराठा कहते मैं अच्छा बहुत खाती थी, मुझे बड़े पसंद थे। जब मुझे ये पता चला कि रोल पराठे में ना मतलब मैदे की वजह से काफ़ी आपकी ना मतलब आपका वेट गेन होता है चीज़ें, तो अब कसमें पूरे घर को मैंने रोल पराठे मैदे के ही खिलाने होते, लेकिन मैं अपने लिए जो आटा होता है ना उसी में ही फिर मैं उसी की रोटी बनाकर या पराठा तो उसमें फिलिंग वही कर लेती हूँ, वेजिटेबल्स और ये सब होते हैं, लेकिन मैं मैदा खाती ही नहीं हूँ। मतलब अब मेरा वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इतनी हो गई है कि नहीं, हाँ कभी आप बाहर गए तो कुछ स्पेशली अगर, लेकिन मैं घर में बनाती हूँ तो फिर ये बच्चों के लिए मुझे थोड़ा सा बनाना होता है या सास होती हैं बस। मैं अपने लिए तो जो आटा कनकी का ही होता है उसी में, फिर उसके बाद सारे वेजिटेबल्स जो आपके पास हैं, मेरे पास तो अभी शिमला मिर्च थी और बंद गोभी थी, तो बस मैं उसी को कटिंग कर रही हूँ। अच्छा शिमला मिर्च की जो है ना बड़े मज़े का टेस्ट होता है, और सर्दियों में तो आप कितने भी वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें मतलब उसका जो होती है ना फ्रेशनेस इतनी अच्छी लगती है, मतलब आपका फ्रिज भी खिला खिला सा लगता है सर्दियों के मतलब मौसम में। फिर तो आप भले कुछ भी कर ले, मीन्स कसमें अब कहीं आप कितने भी लैंडलॉर्ड हो ना, लेकिन पाकिस्तान में जो बिजली का हशर है ना, तो कभी भी हमारे फ्रिज उस तरह की रंगीनियों में कभी नहीं मिलेंगे। ये सीरियसली मुझे लगता था शायद मेरे पास इतना मसला है, लेकिन मैं समझती हूँ हर जगह ही इसी तरह ही होता है। बस इस तरह मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद में इसमें चिकन जो मैंने सिर्फ बोनलेस लिया है, थोड़ी थोड़ी सी मतलब उसकी पीसेस कर लिए थे, वो मैंने अच्छे से ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करने के बाद में इसमें चिकन टिक्का मसाला है ना थोड़ा सा वो ऐड करूँगी, जब मैं इसको भून रही हूँ तो उसी के दौरान मैं इसमें ऐड कर लूँगी। अच्छा ये बड़े झटपट से बनते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बड़े मज़े का होता है, बड़े मज़े के लगते हैं, और ख़ास तौर पे बच्चे या बूढ़े, मेरी सास को भी ये बहुत पसंद है। सोया सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस दोनों मैंने इसमें ऐड करने, और इसके बाद में इसमें थोड़ी सी मैंने काली मिर्च इसमें ऐड की, और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। कम चीज़ों में ये बड़े मज़े के बनते हैं। और साथ में इसमें मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी इस्तेमाल की थी, वो अगर आपके पास मटर गाजर, आप मुझे गाजर का फ्लेवर इसमें नहीं पसंद तो मैं नहीं डालती, लेकिन बच्चे तो मेरे खा लेते हैं। बस इस तरह से इसको थोड़ी देर आपने ढक के रख लेना है कि जब तक इसका जो है ना सारी अच्छे से थोड़ा मैं इसको भून लूँ अच्छे से, और इसके बाद मैं इसे थोड़ी देर रख दूँगी ताकि थोड़ा सा इसमें ना वो आ जाए
कि मतलब थोड़ा ये गल जाए ना। उसके बाद मैंने इस तरह से गोल गोल प्याज चॉप किए, वो मैंने इसके अंदर इस तरह से मिला दिए। फिर मैं इसको 5 मिनट तक इसको थोड़ा सा हल्की आंच पर ना रख दूंगी। उसके बाद जब आपको लगे तमाम सब्जियां 80% गल गई हैं, तो आपने इसमें मायोनीज या केचप भी इधर ही मिला दे तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब जो काम झटपट हो जाए ना, तो वो ज़्यादा मैं इसी में ही ऐड कर लेती हूँ। तो बस सारा मिक्स कर दिया। मुझे तो सारा इसी वक्त बनाने थे। साथ ही फिर मैंने छोटी छोटी सी इसकी पेड़ियाँ बनाई, और पेड़ियाँ बनाने के बाद मैं इसको बेलना शुरू करूँगी। अच्छा, तो फिर बस आप इसको इस तरह से बेलते जाएं, बस सीधा सीधा पतली पतली रोटियां बनाएं बिल्कुल। क्योंकि मैदा जब सिमट जाता है तो वो डड्डू जैसी रोटियां बन जाती हैं। तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा उसको ना, कहते हैं ना, गोल मोल घुमा घुमा कर बड़ा कर ले। जैसे मैं कुछ मेरी चाचियाँ होती थी जिनको मैं बड़ा फॉलो करती थी, वो रोटी बेलती कम थी और इस तरह से उसको घुमा घुमा के काफ़ी बड़ा सारा कर देती थी। तो मुझे वो रोटी बड़े अच्छी लगती है ना, वो खिली खिली सी रोटी लगती है। तो इसी तरह से मैं इसको कम आंच पे, क्योंकि मैदे की ये होता है कि जल्दी से पक जाता है, तो इसको हल्की सी आंच पे आप करते जाएं। अच्छा, ये होता है कि अब मैंने थोड़ा सा सोचा है कि मियाँ जी ना थोड़ा नाराज़ होने लगे कि तुम अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब थोड़ा उनको मैदे का इशू हुआ। तो अब ये मैंने सोचा है कि बस मैं दिन में हम लोग बना के हम ही खा लेंगे, मियाँ जी के लिए फिर वही सब्जी वगैरह कर लूँगी। क्योंकि फिर वो उन चीज़ों में खुश रहते हैं ना। कभी कभी अच्छा खा लेते हैं, वैसे अमूमन वो पसंद नहीं करते, लेकिन मैं बच्चों की वजह से, फिर बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, फिर वो फरमाइश करते हैं। फिर इधर इतना रेस्टोरेंट का इशू नहीं है, इतनी चीज़ें नहीं मिलती, तो फिर मैं घर में ही हर चीज़ बनाती हूँ जो बच्चों की मन मर्जी की होती है। इस तरह से एक साइड मैंने ऑयल लगा के पका दी थी, और एक साइड मैं इसकी इस तरह छोड़ देती हूँ ना, थोड़ी कच्ची पक्की सी। सालार हानिया थे, पहले मैंने कहा इनका बनाऊंगी, फिर सासू माँ के लिए और अपने लिए। मैं सासू माँ इसलिए कहती हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बस प्यार से मैं उन्हें कह देती हूँ। बस इस तरह से मैंने इनकी रोटियां अच्छी से बना ली थी। बच्चे फिर ये होता है, अगर मैं एक एक तो खा लेते हैं माशाल्लाह। फिर हम लोगों का ये होता है कि मैं और सास फिर जितने हम लोगों के हिसाब से हों, फिर इतना। आज मेरे पास बंद गोभी की थोड़ी क्वांटिटी कम थी, वरना मैंने सोचा था कि मैं बहुत सारे बना लूँगी कि बच्चे फिर शाम तक भी इसे एंजॉय करते हैं, तो ये बड़े मज़े के लगते हैं। तो बस इस तरह से मैं इसकी फिलिंग करूँगी, और ये मैंने मज़े मज़े से घुमा फिरा के इन्हें रख दिया। अच्छा, बस बच्चों का जब तक होता है ना, तो आप माएँ बड़ी बिजी और बड़ी अच्छा सा हैप्पी डेप्पी से मूड रहते हैं। कहते हैं ना कि ज़िंदगी भी अपनी ख्वाहिशों के साथ अच्छी लगती है, ज़िंदगी के रंग भी इंसानों के साथ अच्छे लगते हैं। तो ये किसी ने ठीक ही कहा है, मतलब जान है तो जहान है, इंसान है तो दुनिया है। मुझे ऐसा लगता है, खाली घरों से और उनसे कभी भी आपके घरों में रौनकें नहीं होती। काम तो इंसान को वक्त के साथ करने पड़ते हैं, पर चीज़ें इंसानों से ही अच्छी लगती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरा तैयार था और बच्चों ने खूब इंजॉय किया। प्लीज़ मेरे चैनल पर नए आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।